दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी घटना की जो गुजरात के लिए वैसे नई नहीं है, होता रहता है। हाँ, हो सकता है कि इतना सार्वजनिक स्तर पर नहीं हुआ, लेकिन कभी आधा गुजरात, कभी 75% ऑफ गुजरात बाढ़ का शिकार हुआ है। इससे पहले काफी कई बार हुआ है, लेकिन इस बार की जो स्थिति बनी है, जो हमारे सामने आई, जो दृश्य हम सबने देखे, जो लोगों की पीड़ा, तकलीफ और वेदना जो है वो सामने खुल के आई पानी में फंसने से। ऑलमोस्ट समझ लीजिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा गुजरात जो है उस बार बाढ़ की चपेट में पूरी तरह से है। हम इस कार्यक्रम में ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि पिछली जो बाढ़ें हुई आई, जो फ्लड जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उनमें और इस बार की बाढ़ जो आई, जिसने पूरे गुजरात को एक तरह से, जो है गुजरात के लोगों को एक तरह से मतलब कि हिला के रख दिया है। लोगों का कितना नुकसान हुआ है वो पता नहीं, किसानों का कितना नुकसान हुआ है। अभी तो आज सरकार ने कहा है कि इसका अब जो है वो सर्वे किया जाएगा। लोगों के घरों में पानी जो घुसा है, वो ऐसे लाखों लोग हैं, उनको कितना नुकसान हुआ है इसका कोई अभी अंदाजा किसी को है नहीं। जो जाने गई हैं और जो बदहाली हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बैंड बजी है भाई साहब, पूरा गुजरात जो है उसका आप सभी रोड पकड़ के चलिए। अगर अहमदाबाद की बात अगर कर दें तो अहमदाबाद कॉरपोरेशन ये कह रहा है आधिकारिक तौर पर कि इस बारिश ने अहमदाबाद में 19,000 गड्ढे जो है वो काउंट किए गए हैं। 19,000 गड्ढे, वो कॉरपोरेशन का फिगर है। और गुजरात की अगर बात करें तो उसकी कोई गिनती है नहीं, लेकिन कितने जो पुल ढहे हैं और हाईवे से लेके शहरों के रास्तों से लेके हर चीज जो पूरी तरह से नष्ट और खत्म हो चुकी है, उन सब की बातें इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि ये इस बार की जो बारिश है और उससे आई जो बाढ़ है, वो क्यों अलग है। ये क्या कोई बहुत बड़ी चूक है सरकार की ओर से, ये समझना बहुत जरूरी है। और ये सब समझने के लिए, जो कि हमको समझाए, मुझे और आप सभी को, हमने कहा डॉक्टर व्यास जो है, डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब, आप सब उनसे परिचित हैं, तो मैं उनको तुरंत जोड़ देता हूं। ये आज उनसे समझना है कि ये हाल, ये बदहाली जो हुई गुजरात की इस बारिश में, वो क्यों हुई, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे। सिर्फ कुदरत है या सरकार में जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, वो भी शायद कुदरत से ज्यादा जिम्मेदार है। अगर है तो वो क्यों है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। व्यास साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी सर, अब आप कहें कि ये बेहाल क्यों हुआ गुजरात का। देखिए मयूर भाई, जो आपने पूर्व भूमिका रखी ना, और राज्य सरकार ने अब तक अपनी मुंडी हिलाए रखी है जहां अनुकूल आया। जी। सबसे खराब परिस्थिति बड़ौदा में हुई। जी। आज भी बड़ौदा कोई ठीक नहीं। नहीं। कितनी बारिश हुई? 12 इंचेस। 12 इंच। अब 12 इंच बरसात बड़ौदा को एक दोजक में पलट दे। शहर से समंदर हो गया सर वो। तो हाँ, तो इसको फ्लड नहीं कहते, इसको फ्लड नहीं कहते। दिस वॉज एक सीरीज ऑफ मिस्टेक्स जब इकट्ठी होती है। पहले तो जो वाटर कोर्सेज थे, वाटर गॉर्जेस थे, विश्वामित्री का खुद का जो बहाव था, वहां अदालत थी, खुद बांधकाम जो इतने हुए हैं कि कैपेसिटी टू डिस्चार्ज वाटर आउट ऑफ बड़ौदा has become virtually very very limited, 10-12%. दूसरी बात कि जो भी अनाप शनाप कर रहे हैं, मेट्रो रेल, ये रिंग रोड, वो रिंग रोड, किसी ने कंटूर देखने की चिंता नहीं की।
ओल्ड पादरा रोड एक ऐसी जगह है जहां आज तक कभी पानी नहीं आया। जी। मैंने बड़ौदा में 3 फ्लड्स देखे। मैं 13 साल रहा खुद बड़ौदा। उनके सामने ये तो कुछ नहीं था। तो ये मानव सर्जित होनारत थी, ये कहने में मुझे कोई भी हिचकिचाहट नहीं। अच्छा, रेस्क्यू के लिए 2 डजन से ज्यादा बोट थी उनके पास, सबकी सब निकम्मी। वैसे इसका मैन्युअल होता है कि इनको आप समर के टाइम पे आउटेज करके रिपेयर करके मानसून के लिए तैयार कर रखो। नो बोट वर्क। तो ये दूसरा रेस्क्यू में बाधा लाने वाला दूसरा काम। तीसरा काम जो बाकी था वो क्रोकोडाइल्स हैड ए फील्ड डे। घर में पहुंच जाते थे, कहीं रास्ते पे निकल आते थे, किसी को पकड़ लेते थे। तो ये शैलो गॉर्ज जो हो गया विश्वामित्री का और फिर पानी आया, इसकी वजह से क्रोकोडाइल्स को जमीन पे आने में तो बहुत सरलता हो गई। तो ये तीसरा आतंक। चौथा आतंक जो था वो इन्होंने आजवा में से कब पानी छोड़ा जाए। सी, आजवा इज अर्धन डैम। सर मोक्षकुंडम विश्वेश्वरैया क्रेडिट, आज तक उसमें कोई ज्यादा मरम्मत की भी जरूरत नहीं पड़ी। 24 गेट हैं उसके और एक लेवल पे पहुंचने पर सब गेट अपने आप खुल जाते हैं। तो वहां से पानी बड़ौदा पहुंचते 8 घंटे लगते हैं। मैं मानता हूं कि वो डिफर किया होता तो अच्छा रहता। अगर वही 8 घंटे का डेफरल होता तो ये जो पीक आई वो पीक नहीं आती। अच्छा, बड़ौदा की एक स्कीम बनी थी जब मैं इरिगेशन मिनिस्टर था तब, जिसकी मकसद थी कि बड़ौदा को सेफ करना, एक कैनाल करना ड्रेनेज के लिए, और इसका पूरा पानी जो बाढ़ के समय पे आता है शहर में उसको मही नदी के कोतरों में बहा देना। एंड दे हैव इंडेफिनेट इनफाइनाइट कैपेसिटी। तो फिर बड़ौदा में फ्लडिंग होने का सवाल होता नहीं। मगर ये सब तब होता है जब वहां पे आपने सब चीजें कायदे से की है। अगोरा मॉल करके एक इमारत है, बहुचर्चित इमारत है। वो पूरा का पूरा इमारत जिसमें कोई बड़े पॉलिटिशियन का हिस्सा है, पूरा का पूरा इमारत इटसेल्फ इज ए डिजास्टर। ऐसे तो कई इमारत। तो विश्वामित्री का गॉर्ज आगे जाते 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 सिर्फ 4 मीटर का हो जाता है। जी। अगर आपका पानी निकलने की जगह पे आपने उसको रोक लिया तो ऑब्वियसली वो ऊपर आएगा। अच्छा, जब ऊपर आया तो आपको अंदाज नहीं था, आपके उपकरण चलते नहीं थे, आपकी रेस्क्यू टीमें कहाँ थी पता नहीं। और एक गुजरात सरकार का जो गहना है डिजास्टर मैनेजमेंट, वो कहीं नजर नहीं आएगी। ये डिजास्टर इनको लगा नहीं होगा जिसमें 30 से ज्यादा लोग मौत हुई। जी। क्रोकोडाइल यानी मगरों का आतंक मचा हुआ था। सिर्फ गजब साहब, 12 तो इंच, मतलब डरावने वाला। सिर्फ 12 इंच बरसात में बड़ौदा की ये हालत हो गई। जी। तो ये 5वां डिजास्टर इज डिजास्टर मैनेजमेंट। जी। तो जो जिनको काम करना चाहिए, बड़ौदा के जो प्रजा के जीवन के जो लोग हैं, कॉर्पोरेटर से लेकर जी सांसद तक, ब्यूरोक्रेसी है, उसके बीच कमिश्नर और कलेक्टर के बीच कोऑर्डिनेशन चाहिए। बिल्कुल। इरिगेशन डिपार्टमेंट जिसको साथ रख के कब कितना पानी छोड़ा जाए आजवा से और कैसे इसको सेफली निकाला जाए बड़ौदा से बाहर, ये मैनेज करने का काम भी डिजास्टर मैनेजमेंट को करना चाहिए था। नहीं, फलस्वरूप जहां पानी कभी गया नहीं था वहां पहले मंजिले तक पानी पहुंच गया।
अब आप सोचिए मयूर जी, कई लोग बूढ़े होंगे इसमें, कई बीमार होंगे, कई बच्चे ऊपर के दूध पे पल पल रहे होंगे, बिल्कुल तो कुछ भी किसी को प्राप्त नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये परिस्थिति थी कि बड़ौदा सिर्फ ऊपर आकाश जो बरस रहा था, नीचे जमीन जो उफान पे थी, और जी बीच में क्रोकोडाइल। ये स्थिति बड़ौदा की थी। तो ये आपने जो गुजरात में बाढ़ की परिस्थिति की बात की, राजकोट में इससे कई गुना ज्यादा बारिश हुई, 24 इंच के करीब बारिश हुई। राजकोट में हुई सर, जामनगर में, जामनगर में हुई, पोरबंदर, जूनागढ़, जाम खंबाड़िया, पोरबंदर, जाम, ये द्वारका, कई जगह पे बिल्कुल हुई। बिल्कुल। तो बड़ौदा के स्टैंडर्ड से तो वहां तबाही मच जानी चाहिए। मतलब कच्छ में जबरदस्त बारिश हुई सर। तो ये क्यों नहीं हुआ, और बड़ौदा में क्यों हुआ? डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टरसली फेल, जी और बड़ौदा का कोई पूछने वाला नहीं था। हाँ, ये बात तो है सर। ऑब्जर्वेशन के लिए लोग जाते थे। मैं इसे हम्म सीरियस मुद्दे पे चर्चा करते समय किसी पे भी आक्षेप नहीं करना चाहता, वैसे भी ये दुखद प्रसंग है, किसी पे जी भी आक्षेपबाजी करना उचित नहीं है, मगर ये चर्चा मैं इसलिए करता हूँ कि क्या हुआ बड़ौदा को। तो अगर यही चली तो बड़ौदा का तो सत्यानाश हो जाएगा। ये तो 12 इंच अभी 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 फॉलो अप राउंड आ रहा है, अभी भी 40% बड़ौदा में तो हालात ठीक नहीं है। ये एक प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न मैं आपको समझा रहा था कि गुजरात देश का 1/3 सी कोस्ट उनका है। जी जी एक रडार अभी इंस्टॉल नहीं हुआ साउथ गुजरात में, जी और एक भूज में जो इंस्टॉल हुआ वो फॉर स्ट्रेंज रीजन, जब आप वो मैप खोलो तो बताया जाता था कि वो अपग्रेड हो रहा है। अब अभी ये टाइम था अपग्रेडेशन का। जी तो एक तो रडार नहीं चलने से आपको बादलों की थिकनेस का पता नहीं चलता। तो जो आप देखते थे वो सैटेलाइट पिक्चर्स ऑफ क्लाउड्स देखते थे, और फिर अपनी अपनी समझ के मुताबिक सब चैनल इसका इंटरप्रिटेशन करती थी। तो आपके पास एग्जैक्ट नॉलेज नहीं था। वो एजिप कम था। डिस्ट्रिक्ट रेनबो स्टेशन है हर जिले में, वेदर स्टेशन है, उसमें से 3/4 75% चल रही है। उसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि आपके पास ऊपर रहे बादल, उनमें हवा का करंट क्या है, वो बादल कितना वाटर बेरिंग है, गति क्या है, वो सिर्फ अंदाजा लगाने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं था। और अंदाजा लगाया, जहां बारिश गिरनी थी गिरी, नहीं गिरी वो बच गए। मगर ये मेरे ख्याल से क्रिमिनल ऑफेंस है। इस तरह के उपकरण बराबर जब उनकी जरूरत पड़े तो एक रडार इंस्टॉल ना हो, आके पड़ा है कब से साउथ गुजरात में, और दूसरा रडार अपग्रेडेशन में, व्हाट नॉनसेंस अपग्रेडेशन एट दिस टाइम। ये आ, दिमाग में नहीं समझ आने वाली बात है। और गुजरात सरकार हमेशा छपरे पे चढ़ के छोटा मोटा भी अगर कुछ हो जाता है तो अपने डिजास्टर मैनेजमेंट का महिमा मंडन करने में रुकती नहीं, चुकती नहीं। और मैं ये भी कहूंगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट ने वो में कई अच्छे काम किए हैं, और उनकी उनकी सेवाएं सराहनीय रही। जी मगर अब की बार इनको क्या जंग लग गया, तो डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से कोई भी प्रजाजोग कोई संदेश नहीं, कोई ब्रॉडकास्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, नहीं कुछ कहीं नहीं। दिखाई भी नहीं दिए।
वो हर्ष संघवी हर जगह दिखते हैं अभी, हमारे जो गृह मंत्री हैं हर्ष उन्होंने। संघवी साहब जो है वो गृह जी मंत्री साहब है, जी। उनका काम नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा, आपको भी आपने देखा ही होगा कि उन्होंने बड़ौदा में जाकर ये कहा कि भाई देखिए इस बार जो है वो गुजरात के सभी जिलों में रेड अलर्ट था, तो हम कहाँ कहाँ पहुंच पाते। ऐसा बचकाना एक उत्तर, एक जवाब नहीं, जो है उसमें कोई उन्होंने। दम नहीं है, उसमें कोई दम नहीं। रेड ऑरेंज अलर्ट वो आपने किस बेस पे बनाया, जबकि आपका रडार नहीं चल रहा था, जबकि आपके वेदर स्टेशन नहीं चल रहे थे, तो कौन सा सपना देखा आपने और इस पे कलर कर दिया आपने? ये मैं चाहता हूं व्यास साहब कि थोड़ा डिटेल में एक एलोबरेट कर दे दर्शकों के लिए, क्योंकि आम दर्शकों के लिए रडार का मतलब होता है कि जो एरोप्लेन को और हवा में जो सही चीजें है, घूमती है नापने वाला वो यंत्र जो होता है। वही रडार है, मगर ये विदर रडार है, जो जो ये उसका वेदर फंक्शनिंग, वेदर का रडार, जो वेदर क्लाउड रडार। मॉनिटरिंग से लेकर विंड जी वेलोसिटी वगैरह, तूफान कितना दूर है, उसकी आई कहाँ बनी है, किस जी झड़प से आ रहा है, किस कोने पे मुड़ेगा, कहाँ जाएगा, ये काम सब ये रडार करता है। और जी। भूज के रडार ने अगले दिन उस समय बहुत अच्छा काम किया था। जो किया था। अगली बार जब पालनपुर में फ्लडिंग हो गया था, वो भूज के जी रडार ने अच्छा काम किया था। ऐसा नहीं कि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं, कैपेबिलिटी तो है। आपके पास अरबी घोड़ी है, मगर अरबी घोड़ी पे बैठने वाला असवार भी तो घुड़सवारी जानने वाला होना चाहिए। जी तो किसी ने मुझे पंक्तियां भेजी थी जी कि निगाहें जाम पे टिकी है सर, निगाहें जाम बशीर बद्र की है, एग्जैक्टली तो जी मैं याद नहीं कर रहा, मगर जी ऐसा कुछ मतलब है इसका। निगाहें जाम पे टिकी है साथी, मैकदा मैखाना में शराब उन्हें मिली है जिन्हें पीना नहीं आता। शराब बढ़िया। खाने में, शराब पीने में भी एक तहजीब चाहिए। तहजीब चाहिए, बिल्कुल। तो ये बशीर बद्र की जो पंक्तियां हैं, आई कैन पुल इट आउट, बट ये इसका मतलब ये है। जी जी। तो ये अगर चलते होते सब उपकरण, बड़ौदा में तो रीजन ही नहीं है, इट इज ए मैन मेड डिजास्टर। The Sanskar Nagari of Gujarat has been molested Molested, absolutely. at the hands of everybody who got a go at their end. What a joke that the ministers ride dumper and go for flood observation. ये बोर्ड 24 बोट हैं, एक नहीं, उसमें एक ही चलती 24 थी, बोर्ड, बाकी की सब, हाँ, बिल्कुल। एक एक 24 एक बोर्ड एक बोट थी। करीब, हाँ हाँ, बात हाँ, सही है सर। 24 बोट है, एक एक बोट करीब 3-4 करोड़ की होती होगी। जी ये तो कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। तो उसमें से स्पेयर पार्ट्स टूट गए ऐसा बोलते हैं, वो मेरे जो पर्सनल सोर्सेज है, सो आई विल नॉट रिलाई अपॉन देम, मगर हाँ। चालू एक ही थी, वो हकीकत है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि व्यास साहब जो जिक्र कर रहे हैं वो जिक्र इस चीज का कर रहे हैं कि बड़ौदा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास 24 बोर्ड, क्योंकि बड़ौदा इससे पहले ये भुक्त भोगी रहा है। बड़ौदा में 2005 या 6 का जो फ्लड था, जो मैंने खुद जाके कवर किया हुआ था, वो भी कुछ खतरनाक किस्म का फ्लड था। उसके बाद बार बार बड़ौदा इस तरह की स्थिति का सामना कर रहा है। तो उस चीज को मिटिगेट करने के लिए, उस स्थिति को मिटिगेट करने के लिए बड़ौदा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बोट्स जो है वो खरीद के रखी थी 24। वो 24 बोट्स जो है वो सड़ गई है वहां पे, वो जो उसका और 20 पार्किंग लॉट है। 2016 का प्रोडक्शन है, ये लोहा है, 2000, उतना जल्दी नहीं सड़ता है, बिल्कुल तो बिल्कुल। शायद चूहे खा गए। पता नहीं क्या, हाँ बात सही है। मैंने एक वाटर एक्सपर्ट से जो केंद्र में भी अगर रहे, अगर चूहे अगर सर कभी सरकारी चर्चा की पेरोल पे थी, होंगे। मयूर भाई, कभी एक चर्चा सेकंड में की बता थी दूं, कि ये
मैंने एक वाटर एक्सपर्ट जो केंद्र में भी सचिव रहे, जी उनसे चर्चा की थी कि ये बड़ौदा के प्रश्न का कायमी हल क्यों नहीं ढूंढा जाता। जी तो अपनी व्यथा इन पर्सन व्यक्त करते हुए सज्जन ने बताया कि जब तक विश्वामित्री पे जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको आप बुलडोज न कर दो, तब तक ये संकट दूर नहीं हो सकता। और यही मांग तो इस कर और रहे हैं, बड़ौदा के लोग यही मांग कर रहे हैं। अभी हम जो देख रहे हैं कि ये जो बिगिनिंग में विश्वामित्री एनक्रोचमेंट 20 हुआ है। मीटर से ज्यादा इसका फैलाव है। मुंह प्रदेश इसको आजवा की ओर से आता है और बाहर निकलती है तो 4 मीटर हो जाती है। अब इसको ऐसा होके सिकुड़ के फिर खुले मुंह उसको फ्लूम कंडीशन के लिए आइडियल सिचुएशन माना जाता है। ऐसे सिचुएशन में इस स्ट्रक्चर में अगर पानी चला जाए तो उसकी गति इतनी बढ़ जाती है। आपने देखा है संत सरोवर का फेलियर हुआ था और वो सज्जन तो बिल्कुल जी जो जिम्मेवार थे वो तो बाकायदा शायद निवृत्त भी हो गए। तो एक अबटमेंट है, बड़ा ब्रिज है, गांधीनगर से आईआईटी कैंपस की ओर जाता हुआ, न्यू आईआईटी कैंपस की। तो उसका एबटमेंट और पियर को काट दिया था उसने, जैसे बटर में नाइफ मारो ना, इसे खटाक जी करके काट दिया। तो ये पानी से खेलना उतना आसान नहीं समझ चाहिए। हमने 1999 में जो 10 लाख क्यूसेक तक पहुंचा होता वो फ्लड सूरत को 7 लाख में पसार कराया था। जी मगर उसके लिए पूरा कंट्रोल रूम से लेके मिनिस्टर तक पूरी रात जागते रहे। जो भी डिसीजन चाहिए, फ्री बोर्ड इंक्रोच करना है करो, गिदाड़े में क्या बारिश हुई, आगे से क्या फ्लड आ रहा है, उसका एस्टिमेट डालो, सब किया हमने। फिर भी सूरत में प्लेग का मंजर खत्म हुआ था। तो एक और अफवाह निकली कि उकई डैम में क्रैक हुआ है, अब शाम होने वाली थी और लोग ऐसे भागने लगे। तो कलेक्टर वाज वंडरिंग कि कैजुअलिटीज विल बी इन्यूमरेबल। तो हमने एक चैनल वाले को, लोकल चैनल वाले को साध कर चीफ इंजीनियर का इंटरव्यू कराया कि मैं डैम पे ही हूँ और यह कोई क्रैक ब्रैक नहीं है, अभी पानी का फ्लो कम हो रहा है, हम कम कर रहे हैं। सूरत में इसकी असर करीब 4 या 5 घंटे के बाद आपको देखने मिलेगी। तो हमारे कर्म की कठिनाई देखो। ये सूरत चैनल वाले ने डिस्प्ले कर दिया प्रजाहित में, दूसरे दिन हमारे पे जूते पड़े प्रिंट मीडिया से कि जो बंद उकाई उस समय गुजरात का सबसे बड़ा स्टोरेज रिजर्वायर था, इट अकाउंटेड फॉर 40% ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। तो बोले जो बंद पे फोटोग्राफी भी परमिटेड नहीं है, उसकी वीडियोग्राफी करा के चैनल पे रख के जयनारायण व्यास ने इतने बड़े बंद के सेफ्टी सिक्योरिटी के रहस्य पाकिस्तान के हाथ में रख दिए। अब बोलो क्या करें। मुझे याद है ईश्वर की कृपा थी, आप जैसे दोस्तों की मेहरबानी थी, निकल गए। मगर डिसीजन तो लेना पड़ता है। We take decision because it is our duty to take decision. उसमें यश मिले ना मिले वो भगवान के हाथ में है, मगर डिसीजन ही ना ले तो बड़ौदा देयर वाज ए पॉलिसी पैरालाइज, टोटल पॉलिसी एंड एक्शन पैरालाइज। और उसके पहले एक सवाल मन में होता है, क्योंकि अब हम सब जब देखते हैं, मैं पहले मतलब प्री मोदी एरा इन गुजरात की बात जब मैं करता हूं, और मैं बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूं, प्री मोदी एरा में ये होता था कि चाहे वो मिनिस्टर जो है, मैं इसमें से मैं दर्शकों को बता दूं कि मतलब मैं व्यास साहब को तो इसमें बहुत कहीं अलग ही आप रख दें, वो उनका काम अलग है। वो इज एब्सोल्युटली हाईली लर्नेड,
एजुकेटेड इन एवरी टर्म्स, वो अलग बात है, उनको छोड़ दे। मैं और मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सब तभी थे केशुभाई की सरकार में, और फिर वो पंगा कुछ अलग हुआ था, वो अलग क्या कि एपिसोड है, वो कभी और करेंगे। लेकिन चलता रहता है। लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूँ जी। सर। प्री मोदी एरा इन गुजरात, चाहे मिनिस्टर पढ़ा लिखा मतलब एकेडमिकली हो या ना हो, लेकिन उस जमाने में मुख्यमंत्री ही नहीं, सभी मिनिस्टर कमोबेश कुछ उनकी उनकी सेंस, कॉमन सेंस, उनकी समझ, उनकी अनुभव था। अनुभव, उस वो कुछ था, मतलब कि वो लोग जो है स्थितियों को भांप अनुभव लेते था। थे। वो ठोस उनको पता अनुभव था। होता था कि कौन सी कुदरती आपदा में कैसे डील करना है, ये सब तब तो था सर। ये वो प्री चला गया ना, मोदी एरा था। उसके बाद ये सर जो वो है चला पूरा गया। वो चला गया। अब जो मिनिस्टर है, इनसे क्या उम्मीद रखे हम लोग, मयूर जी, इनसे, क्योंकि जब हाँ एक बहुत हाई पावर डेलीगेशन बड़ौदा जी के एक एरिया में जाए, मैं उस सज्जन का नाम जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ, राज्य कक्षा ठीक के है, मंत्री का ओहदा है उनका, जी जी और फिर लोग पूछे कि आप आए हो तो अच्छा हुआ, मगर आप जो बोलते सब सहूलतें सरकार देगी ना, या आप गारंटी देते हो, ब्लंटली दैट जेंटलमैन सेड कि ना, नाउ यू कुड हैव रिप्लाइड कि भाई नहीं नहीं, सरकार से बालू बड़ी कोई शुक्ला ने गारंटी बोला, नहीं मना कर होगी। दिया। बालू शुक्ला ने मना कर दिया कि जो नुकसान हुआ है। मैं नाम जानबूझ कर नहीं बताया था। नहीं, मैं तो बताया अपने एक आज की वीडियो में, वो वीडियो दिखाया है, वो वीडियो दिखाया है कि तो वो बालू ये, शुक्ला जब अगर अपने, ये प्रतिबद्धता हो आपकी, और हाँ अधिकारियों ने क्या किया, अपने अपने परिवारों को फाइव स्टार होटल में छोड़ के आए थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ौदा, तो मैं कहता हूं कि वो कबूतर बहुत इनोसेंट, डाउ इज अ वेरी इनोसेंट बर्ड, उस पे जब काल त्राटकता है तो बिल्कुल उसके, हाँ, जब वो बाज उसको अपनी जपट में जब ले लेता है, हाँ, तो फिर वो पल पर अलग कर होता है। देता है। बड़ौदा, मेरा बड़ौदा, मैं कहता हूँ 13 साल रहा हूँ, एमएस जी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ, वहां पढ़ाया भी है, नौकरी भी की है। मेरा बड़ौदा 4-5 दिन तक तो उसकी कोई सूद लेने वाला ही नहीं। जी। और आज तो भी मैं फिर से कहता हूँ कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अब का ये जो सेकंड राउंड आ रहा है वो बड़ौदा की ओर न जाए, नहीं तो परिस्थिति खतरनाक हो सकती है। और अभी भी जब धूप निकलेगी, सूखेगी दीवारें, थोड़ा सा विंड वेलोसिटी आएगी, तो मकान गिरेंगे, हाँ इसका बिल्कुल किसी सर, को अंदाज नहीं है। बिल्कुल अच्छा, एक योजना बनी थी मयूर जी, ये जी योजना ऐसी थी कि एक तो विश्वामित्री का फ्लड का पानी मही के कोतरों में डालना और हाँ उसको बाईपास कर देना, बड़ा को डैमेज किए बिना, हाँ हाँ और दूसरा था वो क्रोकोडाइल अभयारण्य, जी एक इनके लिए नेचुरल पार्क बनाना, जहां वो चैन से रह सके और इस तरह जी बिन बुलाए मेहमान की तरह किसी के भी घर में पहुंच न जाए। जी। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें कहाँ अटक गई, और अरे वो बड़ौदा हर्ष के संघवी वैसे ने, जो सर, प्रतिनिधि हर्ष है, संघवी ने वो फिर तो से, बहुत जागरूक हर्ष प्रतिनिधि संघवी ने है। फिर से, मैं वो बड़ा मुद्दा इंपॉर्टेंट है, आप ही की बात को मैं ऐड कर रहा हूँ। हर्ष संघवी ने वही योजना का फिर से उच्चारण कर दिया है, 1200 करोड़ रुपए की रीडेवलपमेंट योजना विश्वामित्री नदी वाली, वो उसका वो पुनः मैं उच्चारण किया मैं था। ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि जब तक आप विश्वामित्री का गॉर्ज ठीक न करे, उसका उसका जो बहाव की जो चौड़ाई है, उसके लिए ह्यूज बुलडोजिंग विल बी रिक्वायर्ड, डिस्ट्रॉइंग सम ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल इन्वेस्टर्स। यस तब यस। तक ये बात करना, मैं मानता हूँ एज अ सिविल इंजीनियर, मैं इसके साथ सहमत नहीं हो सकता। सांघवी साहब बोल सकते हैं, सांघवी साहब होम मिनिस्टर हैं, उनका डोमेन अलग है, सरकार में है, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन भी शायद इनके पास हो सकती है। शायद बुलडोजर चलाने का निर्णय भी ले लिया हो उन्होंने, क्योंकि बुलडोजर सिर्फ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तक ही पहुंचे और गुजरात में न चले तो क्या क्या काम था।
तो ये हाल है। तो आपने जो फ्लड की बात कही ना, वास्तविक फ्लड जहां आना था वहां तो पसार कर गए लोग। हाँ, मतलब पानी वहां भी भरा, रोड, रास्ते, हाईवे सब ब्लॉक हुए 2-3 दिन तक, फिर पानी उतर गया, फिर उतर गया पानी। मगर 12 इंच बरसात बड़ौदा नहीं झेल सका। सयाजीराव गायकवाड़ के प्लानिंग में बड़ौदा में अंदरूनी कांस बने हैं। जी, जैसे आप मोतीबाग पैलेस देखो तो उसके बराबर सामने से कांस निकलती है जो निकल ऐसे गुजरती हुई यूनिवर्सिटी की ओर जाती है। ये सब चीजें जो प्लानिंग की गई थी वो, और आज भी सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को मैं याद करता हूँ 2000 से। एक तो एमिनेंट सिविल इंजीनियर ऑन हुज मेमोरी वी सेलिब्रेट इंजीनियर्स डे। बिल्कुल। दूसरा, बड़ौदा में 7 साल मैं जिस हॉस्टल में रहा जी, उसका नाम था एमवी हॉल, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया हॉल। तो ये एमिनेंट इंजीनियर ने एक अर्धन डैम ऐसा बनाया है जिसमें आज तक कोई प्रश्न उपस्थित नहीं हुआ, जिसके दरवाजे जंग नहीं मार जाते। मैनुअल के मुताबिक बस मेंटेन करते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। और समझ एक आखिरी सवाल पूछ लूँ आपसे, ये जो वेदर रडार जो है, वो काम नहीं कर रहे हैं, इस बात की भी जो है कभी पब्लिक, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मतलब निवेदनों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कहीं पढ़ने सुनने में नहीं आया कि सरकार ने इसको माना हो या कहा हो देखिए, कि ये जो रेडार जो हैं वो बंद हैं। सरकार लोगों को ऐसा मानती है कि बालाकोट पे सर्जिकल स्ट्राइक इसीलिए फैसिलिटेट हुई क्योंकि बादल छाए हुए थे तो रडार उनके देख नहीं सके। अब ये नॉनसेंस है, ये तो फर्स्ट डिग्री है। बादल, रडार का काम ही बादल के आर पार देखना है। मगर हमारे लोग हैं भगवान के लोग, और मैं हमेशा कहता हूँ कि इन डेमोक्रेसी यू गेट द गवर्नमेंट यू डिजर्व। आप जिसके लायक है वही सरकार आपको मिलती है, किसी को दोष देने का कोई फायदा नहीं। यही लोग फिर से वापस वही झंडे लगाएंगे, कुदका मारेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जश्न मनाएंगे। जिंदाबाद। हाँ, तो ये लोगों के लिए एक करुणा होती है। मैं आपको एक कविता छोटी सी है भूपेन हजारिका की, वो जी, उसमें जो आक्रोश उसने डाला है, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएशंस ऑफ भूपेन हजारिका। जी, वो कहता है कि गंगा तू बहती क्यों है। बहुत कंपोज़िशन तो मैं बहुत अच्छा है एक उसका। एक मिनट आपको दीजिए, मैं उसकी कुछ पंक्तियां आपके जी, जी। दर्शकों के लिए, पहले भूपेन हजारिका की कविता दौड़ तो लेना, तो मैं उसको पेश करना चाहूंगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। और उसकी क्या जो आक्रोश कंपोज़िशन है। भी बहुत बढ़िया है, जो स्वरबद्ध किया था, वो गंगा हाँ, बहती हो कहाँ, वो बहुत बढ़िया। बिल्कुल। और आक्रोश क्या है, उसने जो शब्द चुने हैं उसके लिए, और आक्रोश जो उसमें से निकला है, तो आक्रोश क्या है भाई, गंगा तू जी, बहती बिल्कुल। क्यों। आज तक लेकिन तेरी दोनों ओर लोग बसे हैं, सब पीड़ित हाँ, हैं, किसी सब का पीड़ित उद्धार नहीं हुआ। हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये जो भारी बारिश के चलते जो स्थिति सूरत में भी इससे पहले हो चुकी है। अब इसी इसी बारिश के मौसम में मैं बड़ौदा मैं की ये मैं स्थिति, इसको भारी बारिश भावनगर की नहीं करूं स्थिति। कहूंगा। 12 इंच रेन स्प्रेड ओवर 24 आवर्स इज नॉट ए हैवी रेन एट ऑल। हाँ, मतलब एक, हाँ, ये बात भी सही है आपकी। हाँ, मैं एब्सोल्यूटली एग्री विथ यू। पर मैं ये इस जो व्याख्या से ही बारिश सहमत के नहीं हूं। मौसम में, मैं ये सो अब आई लेट मी करेक्ट माय सेल्फ, यू आर वेरी राइट सर। इस बारिश के मौसम में जो बारिश गिरी है, उसके चलते जो जो उतनी हेवी नहीं है, उसके चलते भी जो खाना खराबी और हालत बेहाली हुई है, उसके लिए अगर कोई ज़िम्मेदार है तो सरकार का सरकार की बेदरकारी है। इज़ इट राइट? ना, इज़ इट द राइट वे टू ना, पुट इट? ना, मैं सरकार को कतई दोष नहीं दूंगा। तो किसको वो देंगे? सरकार को चुनने वाले पाप के भागीदार थे। अरे बाप रे!
अगर ये दोष, ये 30 लोग मरे और जो हैरानगति हुई, इसकी कोई जिम्मेवार है तो बड़ौदा की प्रजा पहले जिम्मेवार है, गलत लोगों को चुन के भेजती है। तो आप जैसा जैसा करोगे, अगर आपका अश्व अरबी है तो समर में आगे निकलेगा, और आप कहीं से भी कोई टट्टू पकड़ के ले आओ तो कैसे दौड़ाओगे? तो अगर पहली जवाब जिम्मेवारी किसी की है तो मुझे क्या है, मेरा क्या है, सोचने वाली और सम स्टूपिड आइडियोलॉजी में अपने आप को डुबो के जीने वाली बड़ौदा की प्रजा को है, जिसने संस्कार नगरी को इतनी बड़ी खरोच लाए हैं। तो भूपेन पूछता जी है कि इतिहास जी की पुकार करे हुंकार, वो जी गंगा की धार, वो जी गंगा की धार निर्बल जन को सबल हम्म संग्रामी समग्रोगामी बनाती हम्म नहीं हो क्यों? विस्तार है अपार, प्रजा दोनों जी पार, व्यक्ति जी रहे व्यक्ति केंद्रित, सकल समाज व्यक्तित्व रहित, हम्म निष्प्राण समाज को छोड़ती न क्यों? सही है। वो गंगा की धार, सकल संग्रामी समग्रोगामी, इतिहास की पुकार करे हुंकार, ये प्रजा को तू बनाती क्यों नहीं? बिल्कुल तो बिल्कुल अब किसको कहे? बिल्कुल भूपेन जी का आक्रोश मेरा भी आक्रोश है, आपका भी आक्रोश है। शायद हर कोई जिसको खुद का स्वार्थ नहीं है जी और दिल और दिमाग में संवेदनाएं जागृत है, वो हर कोई भूपेन जी की एक एक शब्द के साथ सम्मत होगा। सब बिल्कुल बात सही है। बात सही है। चुनाव अगर ठीक से करेंगे आप अपने प्रतिनिधियों का, तो वो प्रतिनिधि जो है फिर वो आपके लिए खड़ा होंगे, क्योंकि उनका काम ही है आपकी सेवा करना। तो अंत में ये कहें अगर, तो बात तो सर सही है कि एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें बीच में, जी जी छोटी सी बिल्कुल बात है, आधे मिनट। जी जी सरदार बिल्कुल पटेल अहमदाबाद म्यूनिसिपल पालिटी के प्रमुख थे। जी अहमदाबाद में 27 इंच बारिश गिरी थी। वो जी खुद जी पहने कपड़े में निकल गए थे 3 दिन फ्लड रिलीफ का काम देखने, और इतना बिल्कुल सुंदर काम किया था कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें विरमगाम और खेड़ा में भी ये काम करने का कहा, उन्होंने सफलतापूर्वक किया। मगर उसके बाद बिल्कुल वाइसरॉय ने जब उन्हें स्पेशल ओरेशन और अवार्ड देना चाहा, तो इनका जवाब था कि मैं तो आपकी सरकार के सामने लड़ता हूँ, आपसे मैं कोई अवार्ड कैसे ले सकता? ये सही सरदार के नाम से हम छात्रालय बना सकते हैं, सरदार के नाम से हम जंगी फीस उगराने वाले विद्यालय बना सकते हैं, कुछ अच्छे काम भी होते हैं। मगर सरदार के नाम का उपयोग जिस तरह से आजकल आमादानी चलन में है, तो सरदार कहाँ से लाओ? फिर वो सीरियल याद आ जाती है कि कहाँ गए वो लोग। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी, और अपनी जो बात है, अपना पॉइंट ऑफ प्लेजर। व्यू ये भी आपने हमारे आपके दर्शकों साथ सम्मुख होना हमेशा हमारे लिए फख्र और आनंद दोनों की बात है। सेम 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 हियर सर, सेम हियर। धन्यवाद हियर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और बड़ौदा तो मेरा हृदय है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने बातचीत सुनी। व्यास साहब ने ये जो कहा कि वो जो वेदर रडार हैं वही काम नहीं कर रहे हैं, जिसका काम है ये देखना, जानकारी पाना और उसको फिर आप सरकार तक पहुंचाना, या तो कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंचाना कि ये जो जो बारिश के बादल हैं उसमें उसमें डेंसिटी क्या है, उसकी विंड वेलोसिटी क्या है, इंटेंसिटी क्या है, वो हर चीज वो नापता है, फिर बताता है। उसके आधार पर पता चलता है कि बारिश कहाँ, कितनी, कब और कब तक होने वाली है, ये सब पता चलता है। और यही जब काम ना कर रहे हो, तो फिर वो रेडार जो है मैं वैसे ही समझता हूँ जैसे हमारी जनता के दिमाग की तरह है, वो बंद पड़े हुए हैं, तो क्या करें? तो वो भी व्यास साहब ने बोल दिया।
तो अब हर चीज बंद पड़ी है, तो मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन करना जरूरी था कि वो बंद जो है दिमाग की खिड़की और दरवाजे खोलिए भाई साहब, बहन जी, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी इस देश पे, है ना। देश का छोड़िए, अपने आप पे हो जाएगी, तो कम से कम ये कर लीजिए। अब आपकी बारी है, ये कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, आप लिख के हमको बताइए कि आपको ये बातचीत, ये साक्षात्कार, ये जानकारी कैसी लगी, ठीक है। और अगर अच्छी लगी हो, आपको लगा कि उसमें आपको कुछ, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है, आपको पसंद आई है, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो की जो लिंक है इसको आप हो सके उतना शेयर कीजिए। और हमारा जो चैनल है भाई 4PM गुजरात, तो उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये विनती है, हमेशा करते हैं, आज भी कर रहे हैं, मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।